नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट की तरफ से। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी जितने भी सरकारी एग्जाम में उनमें मदद करेंगे। फ्रेंड्स, आपको खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप जी तोड़ मेहनत करें और रिटन पर ज़्यादा फोकस करें। फ्रेंड्स, आपका 2024 भर्ती का सपना जरूर पूरा होगा। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम। नंबर 1, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी, मेघातिथि। राजपूत काल में व्यापार और वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? राजपूत काल में राजपूतों ने जो अपनी भूमि ज्यादातर दान की थी वही उनका सबसे बड़ा ह्रास का कारण बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या है? पहले हमारे राष्ट्र है, फिर विषय, फिर भुक्ति। ऑप्शन नंबर ए। सुलेमान ने किस राज्य को रूमा कहकर पुकारा था? सुलेमान इस्लाम धर्म का प्रचारक था जिसने पाल राज्य को रूमा कहकर पुकारा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विरोध होता है कि नारभट्ट द्वितीय ने तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया था? ग्वालियर के अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को विदत कहा जाता था। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि हमारे वेदों का उपवेद है, उससे ली गई है। निम्न में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में भिन्नता पाई गई? फ्रेंड्स, नगर योजना, ईंट का आकार, पाट एवं नाप तौली, ये और सभ्यताओं में भी थी, मगर घर के आकार में यह भिन्नता पाई गई क्योंकि इसके आकार एक सीधी रेखा में समकोण पर बने हुए थे। भावी आंदोलन का दमन किसने किया था? भावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एगिन प्रथम ने किया था। दशराज्य यज्ञ का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदास। हड़प्पाकालीन संस्कृति के स्तरों का सर्वाधिक संकीर्ण निम्न में से किसके किनारे प्राप्त हुआ था? घग्गर नदी। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्न में से किसकी रचना है? यह हमारा रोमिला थापर की रचना है। 1970 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था? परमार शासकों ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण कर उसको पराजित किया और अपना शासन किया। निम्न में से किस स्थान पर सह शिक्षा का केंद्र नहीं है? माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, वहां सह शिक्षा का केंद्र नहीं है। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति का काल से संबंधित किया गया है, किस स्थान से प्राप्त है? फ्रेंड्स, ये धैमाबाद से प्राप्त हुआ है, जो महाराष्ट्र में है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यह हमारा गले का आभूषण था। सुमेरिया के सूसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु सभ्यता सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल, जो कि हमारा बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह है। अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर और मालगुजारी, जो कि फसलों का टैक्स लिया जाता था, उसका 1/8वां हिस्सा तय किया गया था रुम्मिनदेई अभिलेख से? किस वैज्ञानिक को 1917 में नाइट के नाम से उपाधि दी गई थी?
इसका सही आंसर है जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पेड़ पौधों में जीवन की खोज की। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्न में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? फ्रेंड्स, उन लोगों को ताम्र दर्पण की भी जानकारी थी, हाथी दांत की भी जानकारी थी, सुरमा लगाने की जानकारी थी, बट उन्होंने केश रंगन, जो कि आजकल कलर मेड गोदरेज जो हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कठोपनिषद में। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा, यह विचारधारा किस ग्रंथ से प्रतिपादित है? ब्रह्मसूत्र। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्यों पर कर का भार ज्यादा था, यो बिल्कुल सही है। पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का, ये उसकी दो महत्वपूर्ण पहलू थे। इसके कहने से ही राजा कार्य करते थे। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अंबती बर्मन ने। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पाकानी लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? हड़प्पाकानी लोग अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, यानी कि उपरोक्त तीनों के साथ करते थे। सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठगी प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का हाथ था? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध राज्य। कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर था? राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर सी। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाले शासक किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश। पूना पैक्ट निम्न में से किससे संबंधित था? दलित वर्ग, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007। भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। निम्न में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? पाली। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कांस्य थी, जो कि सबसे पहले खोजी हुई धातु थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पहली बार जीता था। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन नेता मुरुगन जी थे। विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों के बिखरे हुए अस्थि अवशेषों व कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ कोई सैनिक आक्रमण नहीं हुए थे, प्राकृतिक आपदा से इस काल का पतन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? कौशंबी, मगध, कौशल, इन सभी में राजतंत्र था।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे जिन्होंने अपने शासन के लास्ट में जैन धर्म स्वीकार किया और रितत गुफा जाकर अपना जीवन त्याग किया। संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना गया है? अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापार समुद्री मार्ग से होता था और इसी को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने हुए थे? मिट्टी से बनाए हुए बर्तन थे और जो चित्रांकित बर्तन थे। हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है? जलीय परिवर्तन इज राइट आंसर। मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली से अजातशत्रु का हमेशा युद्ध रहा है। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष। संगम काल की तीन प्रमुख शक्तियां चोल, चेल और पांड्य के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? उपजाऊ भूमि भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। ये लोग उपजाऊ भूमि के लिए आपस में लड़ा करते थे। कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है? व्यापार बहुमुखी थे, ये सही है क्योंकि विदेशों तक इसका विस्तार था। क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया करते थे और साथ साथ श्रेणी और निगमों के भी ये भी थे, ये बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः वस्तु विनिमय नहीं था, ये गलत है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा डी रहेगा, नहीं पूछा गया है। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में निम्नलिखित विशाल स्नागार को किस प्रयोजन के लिए संभवतः प्रयुक्त नहीं किया गया है? इसको हमारा अनावृष्टि और अन्य किसी आपातकालीन उपयोग के लिए, जल संग्रह के लिए नहीं किया गया है। सिकंदर के हमले के बाद उत्तर भारत पर किस राजवंश में से किस एक शासक था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसमें नंद वंश का शासक था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा गया था? अशोक एक ऐसा प्रतापी राजा था जो जहां जाता था उसी को ही जीत लेता था। इसलिए तक्षशिला में जब आक्रमण हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने वहां अपनी जीत हासिल की। संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से है? चोल वंश से। हड़प्पाकालीन द्वारा कृषि फसलें कौन सी थी? हड़प्पाकालीन फसलें गेहूं, यव, जिसका कि प्राचीन नाम जो बाद में नाम जौ है, और सरसों, ये तीनों इसकी फसलें थी। हड़प्पाकालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे क्योंकि करों का भुगतान उपज और जिन्स के रूप में किया जाता था, इसीलिए अन्नागार का प्रयोग सार्वजनिक कोष था। गांव के अतिरिक्त अधिशेष उत्पादों में नगरों में रखा जाता था और व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए राइट आंसर डी। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी, किसी एक के पास शक्ति नहीं थी। भारत अलग अलग राज्यों में टूटा हुआ था, अलग अलग साम्राज्यों में टूटा हुआ था, जिसका सिकंदर ने फायदा लिया। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण बना? विदेशी आक्रमण होने लगे थे, यही इसका सबसे मेन कारण रहा है। संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संगम की अध्यक्षता अगस्त्यनार ने की, ये सही है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्यनार और तोलपियन की बारी बारी से किया गया, सही है। तृतीय संगम की स्थापना नक्की करने की, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता था? लोथल। निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन भौतिक संस्कृति से नहीं है? उपकरणों के लिए ताम्र और कांस्य के साथ लोहे का उपयोग।
इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। गांधार कला शैली का संश्लेषण है भारत और यूनानी कला का। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और चेल, इन तीनों का ही साम्राज्य था। विक्रम संवत कब प्रारंभ माना जाता है? 57 ईस्वी पूर्व। अगर हम वर्तमान में जो सन चल रहा है उसमें 57 प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रम संवत आ जाएगा। जैसे कि 2023 है, इसमें प्रेजेंट में 57 जोड़ दिया जाएगा तो 2080 संवत विक्रमी है। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसमें नगर नियोजन था। भारत में पूर्ण हड़प्पा संस्कृति के चरण स्थान पर देखे गए हैं कालीबंगा से। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? साइरस। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी। और सबसे अधिक चंद्रगुप्त मौर्य। हड़प्पा सभ्यता का मानव विकास कौन सा काल माना जाता है? नवपाषाण काल। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहां पर राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती भेजा था। अवंती के राजा को पांडु रोग हुआ था। पांडु रोग का उपचार के लिए पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई। सिंधु सभ्यता के निवासी सोना चांदी कहां से मांगते थे? अफगानिस्तान से उनका लेन देन था। कनिष्क के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? कनिष्क की राजधानी पुरुषपर पेशावर थी, सही है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सही है। गांधार कला का विकास इसी काल में हुआ, सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी क्वेश्चन सही हैं, सभी ऑप्शन सही हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति। दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु देश में दहेज विरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 20 मई 1961। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को जारी किया गया था? बलबन। गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? लखनौती। भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में से किसे अपनी उदारता के कारण लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों को तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है, यह कथन किसका है? नामदेव जी का। मध्यकाल में वह प्रथम युद्ध कौन था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था? यानी कि जो जल और थल दोनों में लड़ा गया वह था 1529 का घाघरा का युद्ध। कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था? मतलब इनमें से कौन सा है जो इतिहासकार नहीं था? अब्बास शेरवानी। अमीर खुसरो भी थे, जियालुद्दीन बर्नी भी थे, मिनहाज उज सिराज भी थे। कादरी सिलसिले का संस्थापक कौन था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। विठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य जी के। यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो दूसरे का आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, यह कथन किसका था? सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। विट्ठल विठोला को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण जी का। निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था?
अलाउद्दीन का झोंपड़ा नहीं करवाया गया था। किसने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? निजामुद्दीन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी। दिल्ली पर तैमूर लंग के आक्रमण का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? तैमूर वंश का पतन, तुगलक वंश का पतन हो गया। भारतीय इतिहास में 1527 ईस्वी में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। बर्कमांग देवचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? विल्हन। किस इतिहासकार का यह विचार है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन दक्कन पर प्रभावित नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया था? रोमियो थापर। महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी, जो कि कृष्ण भक्त थे। निम्न में से कौन एक असंगत है? शंकरदेव असम थे, संबंध सही है। कबीरदास जी उत्तर प्रदेश से थे, ये भी सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से, ये भी थे। तुकाराम, जो कि गलत है, यही ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को दास वंश या मालकू वंश कहना क्यों अनुचित है? क्योंकि उन्होंने 3 सुल्तान की अपने प्रारंभिक जीवन में दास रह चुके थे और बाद में उन्हें अपने स्वामियों द्वारा दासता से मुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? शेख नूरुद्दीन। बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों का संगठित किया गया था? अवध। 1947 में भारतीय नौसैनिकों के नाविकों ने कहां विद्रोह किया था? मुंबई। मतलब पहला नाविक नौसेना विद्रोह 1947 में हुआ था। ओम नमः शिवाय की प्रार्थना से प्रारंभ अभिलेख किस राजवंश के राजाओं ने लिपिबद्ध कराए थे? चंदेल वंश के राजाओं ने। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी है? द एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया। भारत में किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? 1843। मैं लोगों को ऐसा हुक्म देता हूं जो उसके और राज्य के लिए लाभकारी समझता है। मैं नहीं जानता कि ये शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। ये कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी। प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? दामोदर हरी चापेकर। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मानने का सुझाव रविंद्रनाथ गौतम ने किया था? रक्षाबंधन के तौर पर। दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के अन्य साधनों का शकिया की भिन्नता का प्रमुख लक्षण कौन सा प्रयोग किया गया था? गियर तंत्र का। निम्न में से कौन सा आयोग सेना से संबंधित है? पील आयोग, एस्ले, ईडन आयोग। दोनों आयोग ही सेना से संबंधित हैं। इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में जिस लेवल से को पेपर आ रहे हैं, हमारा एग्जाम बुकलेट पेपर में आता है, उस लेवल से हमने इस क्वेश्चन में रखा गया है। अगर आप इस क्वेश्चनों को सबको लगाते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको आगामी परीक्षा ऐसी कोई नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना आए। इसलिए फ्रेंड्स, आगे तक बने रहें और स्किप ना करें। दारा सुको की अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन सी थी जिसमें उसने प्रमाणित किया था कि इस्लामी सूफी विचारधाराएं हिंदू विचारधाराओं के समान हैं? मजमूल महरम, ऑप्शन नंबर सी। ब्लूमफील्ड जांच आयोग किससे संबंधित है? बारदौली। इल्तुतमिश को अपने शासक काल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? चंगेज खां। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? नक्शबंदी।
बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1734 पारित किया गया था? वॉरेन हस्टिंग। किस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम जी थे? इंडिया विंग्स फ्रीडम। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी, जिसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राष्ट्रंगनी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया था, फारसी में करवाया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का में प्रथम सुधार आंदोलन कौन सा है? ब्रह्म समाज। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है? सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी वो है फैली हुई। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बरशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैन उल आबिदीन। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी की लोग माप तौर के से परिचित थे। यह खोज लोथल में हुई थी। लोथल में पैमाना मिला हुआ था। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र काल में। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सहित अन्य सुधारों का विरोध करता था? यानी कि ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया था, मगर उन्होंने उसके विरोध किया था, इसका था धर्म सभा ने। श्रीमती अधिवेशन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1917। हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों के विभक्त था? हड़प्पाकालीन विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एशिया माइनर स्थित बुगासकोय का महत्व किसके लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिला है। महायान बौद्ध धर्म की एक संस्था है जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं? महायान को पदपाणि के नाम से भी जानते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। जिस तरह से वर्तमान में मंत्रिपरिषद होती है, उसी तरह वैदिक काल में सभा मंत्रिपरिषद का कार्य करती थी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। महायान के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हीनयान के लोग नहीं करते। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। निम्न में से किसने ऋग्वेद दीपिका, ऋग्वेद का टीका की रचना की थी? वेंकट माधव। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित था। यह किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत की किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5 होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह।
यानी कि ये 5, ये आपके टोटल 5 होते हैं। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? काकतीय राज्य की। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? सिकंदर लोधी। किस मेवानी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद्राज बंदानवाज को भूदान अनुदान दिया था? ताजुद्दीन रोज। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासन ने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश ने जैन धर्म का संरक्षण दिया था। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। किसने भूमि नापने के पैमाने का प्रचलन शुरू किया था? सिकंदर लोधी। टोडरमल का पूर्वगामी नाम क्या है? पूर्वगामी कौन थे? मतलब टोडरमल वर्ष से पहले कौन था? पूर्वगामी कौन थे? ये महमूद गवा थे। निम्न में से किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा का संदेश दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पैरैया का अर्थ क्या है? पैरैया का अर्थ अछूत से है। रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने के निम्न में से किसका हाथ था? उसके ही सेनापतियों का हाथ था जो तुर्क थे। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? 5 राज्यों में। निम्न में से किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से किस एक ने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिकाचरण मजूमदार। अकबर के दरबार में संगीत के द्वारा दीपक राग की स्थापना किसने की थी? तानसेन। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुए थे। फ्रेंड्स, हमने आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक करवाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं और इस वीडियो को आगे तो देखें, इसमें आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और आपको 2024 में भर्ती का सपना जरूर पूरा करवाएंगे। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? सुंदरलाल शर्मा। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने पराजित किया था। कौन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पिता थे? सीताराम तिवारी जी चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी थे। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके किंतु उससे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी स्वामी नायर। उत्तराखंड में सम्राट अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। फ्रेंड्स, सम्राट अशोक एक ऐसे प्रतापी राजा थे, प्रतापी सम्राट थे जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया था। उनके जहां जहां देखे जाएंगे हर जगह उनके अभिलेख शिलालेख मिलते हैं। निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है? अन्नागार। अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस विधेयक विलय किया जाए, अपितु इसलिए तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जा रहा था। यह कथन किसका है? टीएम होम्स का। 19वीं सदी में ज्योति फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका प्रयास क्या था? उन्होंने दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीची जाति की रक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किए थे।
मतलब उन्होंने दलित समाज की शोषण को रोकने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जेम्स प्रिंसेप के संबंध में कौन सा कथन सही है? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने की प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस ग्रंथ से संबंधित है? जैन धर्म। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के विन्यास के कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति का। यह केवल डलहौजी के निर्माण कार्य डलहौजी ने सड़क का निर्माण करवाया था सबसे पहले भारत में, जो पंजाब से प्रशासन स्थापित किया। उन्हीं के कारण अंत में विद्रोह शांत हो सके। यह कथन निम्न से किसका है? टी.आर. हम्स का। किसके द्वारा जय हिंद का नारा लगाया गया? यानी जय हिंद का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में से निरूपण नहीं है? गाय का निरूपण नहीं है। फ्रेंड्स, हाथी, गैंडा और बाघ इनका मोहरों में दिया गया है, बट गाय नहीं दी गई है। 1857 से पहले विस्फोट सैनिक अथवा सैनिक वास्तव में एक श्रृंखला में कड़ी थे। पहले पृथक पृथक तूफान मिलकर 1857 का विस्फोट और फिर दबादब बन गया। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन शब्द स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। 1833-38 में बंगाल में भूमिधारियों को सोसाइटियों का गठन किया गया। इस गठन का उद्देश्य क्या था? कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद एक ऐसा राज्य है जो कि 1947 के यानी स्वतंत्रता के बाद उसको बलपूर्वक मिलाया गया था, जिसका वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? कमारपुर, हुगली जिला। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। इसे ग्रीक और यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? कपास को सिंडन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन रहा है? बिजौलिया। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा एक समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग जीतने के बाद क्या किया था? भारी रथपात को देखकर उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेनरी मुनरो। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत और ब्राह्मी, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। किस स्थान से अशोक की द्विभाषीय ग्रीक और
आरमाई कबलेक प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए सर ए कूना, जिसे कांदार के नाम से भी जानते हैं। समुची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले में मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में अडयार में हुई थी। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? मुद्रा राक्षस। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? यह पैतृक निरंकुशवादी थे, यानी यातना भी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। यातना बुद्धिमत्ता भी होती है और मुक्ता भी, और जब आप सीमा तक इसकी यातना सीमा तक हो जाए तो उससे आगे यातना सहना केवल मूर्खता है। यह कथन किसका है? गांधी जी का। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा ही वो जगह थी जो खुदाई में सबसे पहले मिली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। और हड़प्पा का सबसे पहले मिलने के कारण ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकल्पित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? 6 करोड़ 75 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। हड़प्पाकालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाला 2 नगर कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। भारत में महिला आंदोलन का आरंभ किसकी प्रेरणा से हुआ था? रमाबाई रानडे। फ्रेंड्स, आपके लिए हम 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं जो आपके प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कवर करते हैं, जो आपकी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।